दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैंने कह दिया उसको कि तबस्सुम जिस तरह गई है उसी तरह वापस आ जाए, और अब मैं दूसरी शादी भी करूंगा। वाह, ये की ना तूने मर्दों वाली बात। मुझे नहीं पता था कि जैन की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे जैन से मिलना है, मुझे जैन से मिलना। बस कर दे आप ही। अकबर भाई तो ये भी कह रहे थे कि दूसरी शादी कर लेंगे वो। यहाँ की औरतें ऐश को बहुत तरजीह देती हैं और पीछे उनके जो शौहर हैं वो कोई और उड़ा के ले जाता है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मैं सामने। शर्मिंदा तो मैं हूँ अर्सला। सब बातें सुनने से पहले मैं क्यों नहीं मरती? फुरकान मेरे छोटे भाइयों की तरह। मम्मी ने कुछ भी नहीं सोचा और मुझ पर इल्जाम लगा दिया। अब आप मुझे बताएं, मैं उन दोनों मियाँ बीवी का सामना किस तरह से करूँगी? कैसे अपनी नजरें उनके सामने उठाऊंगी? अच्छा, जो हो गया सो हो गया, अब प्लीज रो तो मत। रो ना तो क्या करूं? इन सब चीजों का तस्वर मैं कभी जिंदगी में भी नहीं कर सकती थी। सामने तुम मम्मी की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हो। तो छोटी छोटी बातों पे चीखना शुरू कर देती हैं, गुस्सा हो जाती हैं, और अभी से नहीं, वो शुरू से ही ऐसी हैं। मुझे याद है बचपन में भी अगर हमें छोटी सी भी चोट लग जाती थी तो वो इसी तरह चीखने लग जाती थी। तुम उनकी बात को इतने सीरियस मत लिया करो सामिया। ये छोटी सी बात नहीं है अर्सला। कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाए। अच्छा सामिया, रो मत प्लीज। लुबना, कल जो आई एम सॉरी। पहले तुम बोलो। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखो, जो होना था वो हो चुका है, अब भूल जाओ इस बात। हम इस मौजू पर अब बात नहीं करेंगे। ये लो पानी पी लो। तुम अपनी बहन को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है कि तुम्हारा और फुरकान का कुछ ना कुछ चल रहा है। मम्मी, आप होश में तो हैं? मैं तो होश में हूँ, लेकिन तुम मदहोश के साथ साथ बेहोश भी हो। लेकिन जब तुम्हें होश आएगा ना, तब पानी सर से बहुत ऊंचा हो चुका है। मम्मी अभी प्लीज बस कर दो। कुछ भी नहीं हुआ जो कुछ आप कह रही हैं। लुबना, तुम ही मम्मी को कह दो कि वो सब कुछ गलत फहमी थी। बस बस, ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी औरतों को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मम्मी, आप इसी वक्त यहाँ से चली जाएं प्लीज। तुम अभी तो मेरा मुंह बंद करा लो, लेकिन कल को जब दुनिया वालों को पता चलेगा तो किस किस का मुंह बंद कराओगी? अभी भी आंखें खोलो और एक बात मेरी याद रखना, ये औरत तुम्हारा घर बर्बाद करना चाहती है। आज मैं अरसलान भाई और फुरकान से बैठकर बात करूंगी। ऐसे नहीं चल सकता है। कल से अब तक बहुत ड्रामा हो चुका है। इतना मैं थक गई हूँ। मुझ में मजीद सहने की कोई भी हिम्मत नहीं रही। प्लीज सामिया, ये ड्रामा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम एक औरत हो और तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तुम कैसे चुप हो? तुम कैसे किसी को इजाजत दे सकती हो कि वो तुम्हारे किरदार पे उंगली उठाए? तो क्या करूं? थक गई हूं मैं इन सब चीजों से।
इस तरह के इल्जामात से, झूठी बातों से, तानों से, इन सब चीजों से बेहतर है कि मैं जाके खुदकुशी कर लूं। फजूल बातें मत करो सामने। आज जब अरसलान भाई घर आए तो उनसे बैठकर आराम से बात। मेरी मानो तो अलग, यहाँ रहोगी तो मम्मी की बातें सुननी पड़ेगी। मैं उन्हें क्या समझती थी और वो क्या है। सही कह रही हूँ, क्योंकि अब मैं इस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। अकबर, ये ले गर्मा गर्म पराठा। वाह वाह भाई वाह, कसम से बड़ा याद किया तुम्हारे हाथ के बने इस पराठे को मैंने। अच्छा, मेरी याद नहीं आई, सिर्फ पराठों को याद किया। आते ही शौहर को शीशे में उतार लिया। बहुत मीसड़ी हो तुम। अम्मा, आपके लिए पराठा बना दूं? मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का पराठा। इससे बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। वो फिर कभी खा लेना, अभी फिलहाल ये खा लो, बहुत अच्छा बनाया। तुम खुद ही ठूसो और अपनी चहीती को खिलाओ। मुझे तो कोई जहर लाकर दे दे। क्या वक्त आ गया है, बीवी जब चाहे जूते मारे, जब चाहे गले से लगा ले। वैसे अकबर, तू तो मर्द के नाम पे धब्बा है, धब्बा। जरा सी गैरत और शर्म नहीं है तुझमें? अम्मा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, पराठा बना दूं? क्या बात है तबस्सुम भाभी, इसी तरह का एक जबरदस्त पराठा मेरे लिए भी बना दे, मैं भी खाऊंगी। तुम अभी तक यहाँ हो, अपने घर वापस नहीं गई? ये इसके चचा का घर है। ये जब तक चाहे, जितना चाहे रह सकती है। तुम्हें क्यों एतराज है? हाँ, इसकी शादी होने वाली है ना, अपने घर जाए, अपने काम निपटाए। तू मुंह नीचे किए ठूसते जा। ये नहीं कि उठ के बीवी का मुंह तोड़ दे और कहे कि कैसी हिम्मत है कि घर आए हुए मेहमान को जाने का कह रही है। क्या हो गया तुमको? अब क्या बंदा सुकून से सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं कर सकता? ऐसे चले जाऊं, भूखा जाऊं? शहजादी, जाओ जाके 2 पराठे डालो, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। मुझे नहीं खाना किसी के हाथ के पराठे। जी चची जान, मैं अभी बना देती हूँ। बस खाया जा, खाया जा, ठूस। अरसलान, अभी तक गए नहीं तुम? सब लोग तो जा चुके हैं। बस कैब का वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी मेरी। कम ऑन, आई कैन ड्रॉप यू, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं, तुम खामखा परेशान होगी। बस कैब आती होगी, मैं चला जाऊंगा। अरसलान चलो, आई ड्रॉप यू। क्या हो गया है? चलो। पक्का? कोई मसला तो नहीं है? ऑफ कोर्स, चलो लेट्स गो। वैसे भी मैं पहली बार अपना ससुराल तो जाकर देखूं। अच्छा। आ गए आप? जी आ गया। गाड़ी की आवाज नहीं आई मुझे। एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आदिल सिद्दीकी बॉस ने ड्रॉप किया मुझे।
जी एजाज भाई, मेरी गाड़ी ऑफिस के बाहर खड़ी है, तो आप देख लीजिएगा प्लीज। जी जी, ऑफिस के बाहर ही खड़ी हुई है। अरसलान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? कहीं अरसलान, वो लड़की, कहीं वो फरिया तो नहीं थी? तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं ना? मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी तुमने प्लान किया है वो ठीक है? ये आप एकदम से हम से तुम पर कैसे आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत हुआ तो तुम्हारा और सही हुआ तो खुद क्रेडिट ले जाएंगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि कानों कान किसी को इस बात की भनक ना पड़े कि इस सब के पीछे हमारा हाथ है। बस मैंने अब सामिया को इस घर से और अरसलान की जिंदगी से निकालना है। अब तो मेरी अना पे बात आ गई है। किसी भी तरह से इसको इस घर से चलता करूंगी मैं। जो कुछ भी करना है इसमें देर ना लगाना, बस कर डालो इसे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि हमारी अपनी औलाद जो है वो हमसे मुतनफिर ना हो। फिक्र ही ना करें आप। ऐसा करूंगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वैसे एक बात कहूं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे एक ही बात की हुई है अभी। पूछें क्या? आपकी अम्मी जान के जाने से। क्योंकि अगर वो यहाँ होती ना, फिर तो ये काम करना नामुमकिन था। अब अम्मी का जिक्र कहाँ से निकल आया? तुम्हें जो भी करना है ना, बस जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या अरसलान भाई के फोन पर पासवर्ड लगा हुआ? मतलब दाल में कुछ काला है। अगर शादीशुदा मर्द के फोन पर पासवर्ड लगा हुआ हो तो इसका मतलब यही होता है कि वो अपनी बीवी से कुछ छुपा रहे हैं। मुझे अरसलान का फोन चेक करना चाहिए। यकीनन उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। क्या हुआ सामिया, ऐसे क्यों खड़ी हो? वो अचानक से आप आ गए थे ना, तो बस आपको देख के कंफ्यूज हो गई थी। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। अच्छा परेशान मत हो, अच्छी सी कॉफी पिला दो प्लीज। क्या अरसलान अभी भी फरिया के साथ? क्या इन दोनों के बीच अभी तक मोहब्बत है? अगर हाँ, तो अरसलान और मेरे दरमियान क्या? ये कैसा धोखा है मेरे साथ? या अल्लाह, मैं क्या कहाँ जाऊं? या अल्लाह, मुझे फुरकान से पूछना चाहिए। हाँ, फुरकान ही मेरी मदद कर सकता है। लुबना, मुझसे ना अब इंतजार बिल्कुल भी नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द इस दुनिया में है, जिसके साथ मैं खेलूं, टाइम गुजारूं और खूब सारी मस्ती करूं। अभी उसमें वक्त है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लुबना, तुम चाहती नहीं हो,
तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बाप बनने का एहसास बहुत ही खूबसूरत होता है, और ये एहसास सिर्फ तुम्हारी वजह से मिल रहा है, और मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। वैसे मम्मी ने आज सामिया से बहुत बदतमीजी की है। उन्होंने एक ही बात की रट लगाई हुई है कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। What? आखिर मम्मी को होता क्या जा रहा है? मुझे तो लगता है उनको बिठा के बात करना बहुत जरूरी हो गया है। मेरा भी यही ख्याल है। अगर मम्मी के दिलो दिमाग से ये बातें नहीं निकल सकती तो ठीक है, मैंने भी सामिया को कह दिया कि ये एक घर छोड़ दे, स्कूल में तो रहेगी वो एटलीस्ट। देखो, तुम्हें मुझ पे तो यकीन है ना? मैं चाहता हूं कि तुम बस मुझ पे भरोसा रखो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, आप देख लेना कौन है। ओके। भाभी, आप इस वक्त यहाँ? फुरकान, वो लुबना क्या कर रही है? लुबना वॉशरूम में। सब खैरियत है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। भाभी, आखिर हुआ क्या है, बताए तो। तुम 1 घंटे के बाद मुझे टेरेस पे मिलो। भाभी, आप मुझे डरा क्यों रही हैं? पहले मुझे बताएं तो कि हुआ क्या है, सब खैरियत तो है ना? फुरकान, फुरकान। प्लीज फुरकान, तुम लुबना को कुछ मत कहना। मैं सही वक्त देखूंगी तो लुबना को खुद ही बता दूंगी। प्लीज 1 घंटे के बाद टेरेस पे आ जाना। हजार बार कहा है मैंने आपसे, ये वक्त मेरा है और इस वक्त कहीं मत जाया करें। जो हुक्म मेरे आका। ऐसे कौन था? कहाँ? अरे बाबा, दरवाजे पर कौन था? अच्छा, वो पापा आए थे। उन्होंने कहा कि दवाई चाहिए, मैंने उन्हें साफ मना कर दिया। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी का है। अच्छा बस बस, ज्यादा ड्रामेबाजियां करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लुबना, पापा हैं और दवाइयाँ चाहिए, बात को तो समझो ना। तो आप खड़े क्यों हैं? जाकर ला देना दवाई। नहीं नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत दिल चाह रहा है। लुबना, मुझे याद आया कि गाड़ी का टायर पंचर है, तो पैदल जाऊंगा। तुम रहने दो ना, आराम करो। बस ये बता दो कि कौन सी आइसक्रीम खाओगी, मैं वो ले आऊंगा। एक काम कीजिएगा कि 4 फ्लेवर की 1-1 लीटर की ले आइएगा। आजकल मीठे की बहुत क्रेविंग हो रही है मुझे। और मुझे सारा दिन अपनी बीवी याद आती है। अच्छा, जाएं दवाई लेकर आए। लुबना, तुम बैठ के आराम करो, बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके? ये आधी रात को आपको किसके मैसेजेस आ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऑफिस से मैसेजेस आ रहे हैं। आजकल ऑफिस वाले कुछ ज्यादा मैसेज नहीं करे आपको आधी रात को? क्या मतलब? बस ऐसे ही कह रही थी आपको। अरे आप यहाँ बैठे हुए हैं,
और वहां मैं कुछ ऐसा देखकर आ रही हूं जो शायद मैंने देखना ही था। मुझे लग रहा है कि कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। बात क्या, ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो पता नहीं, सामिया अपने कमरे से निकली है, फुरकान के कमरे में नॉक किया है, फुरकान निकला है और आपस में खुसर फुसर की है, फिर वो वापस चली गई। क्या हो गया? ये किस किस्म की बातें बता रही तू मुझे? मुझे तो दाल में कुछ काला ही लग रहा है। वैसे अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, लेकिन कहीं खुदा ना खास्ता इनमें सचमुच में। अरे नहीं, बस करो, अल्लाह ना करे। मेरा बेटा हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल हमें अपना उल्लू सीधा करना होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो मैं उस औरत का गला दबा दूंगी। अरे फातिमा, तुम ये हर वक्त गला दबाने के चक्कर में क्यों रहती हो? अंदर जाके देखो कि मामला क्या चल रहा है। दोनों पे गहरी नजर रखना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि फोन चेक करो सामिया का, क्योंकि आजकल लोगों की जो इज्जतें हैं वो व्हाट्सएप में महफूज रहती हैं। बड़ी पते की बात बताई है वैसे आपने मुझे। कमाल की बात है ना कि मेरा वहां ध्यान जाता ही नहीं है जहां आप सोचते हैं। आधा अभी देखती हूँ। भाभी लुबना बता रही थी कि मम्मी ने आज आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। पता नहीं मम्मी मुझसे क्यों नफरत करती है, लेकिन फुरकान, आज इस बात के लिए मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया, वो बहुत जरूरी बात है। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरसलान का अफेयर चल रहा है किसी फरिया नाम की लड़की के साथ। कहीं ये लड़की वो तो नहीं है जो मेरे आने से पहले उनकी जिंदगी में थी? हाँ शायद ये वही है, क्योंकि भाई तो इससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इसकी तो शादी हो गई थी अपने कजन के साथ। ये वापस कहां से आ गई? अरसलान की। भाभी कोई बात नहीं, हो सकता है ये फरिया वो ना हो, कोई और हो। अरसलान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? अरसलान मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते? फुरकान, पीछे हटो। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो अरसलान? क्या हो गया आपको? धोखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें? बेगैरत बेहया, बहन का घर तो छोड़ देती। खड़े क्या हो तुम? इसको तलाक दो इसी वक्त। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आपको धोखा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहती हूँ तलाक दो इसे। क्यों किया तुमने ये सब? और कब से चल रहा है तुम लोगों का ये चक्कर? भाई मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। बकवास बंद करो अपनी तुम। हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो मैं इन लोगों को अपने घर में ब्याह कर लेकर आई। शुक्र करो तुम्हारा बाप मर गया। तुम लोगों की करतूत देखता ना तो वो तो खुद पंखे से लटक के मर जाता। बेगैरत बेहया बेशरम, खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? इसे तलाक दो। इसको मैं एक मिनट अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं मम्मी प्लीज, अरसलान ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मी का क्या होगा? मेरे और फुरकान के दरमियान में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रहम करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज अरसलान प्लीज। पापा इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ के आ जाएं आप। तुम पागल हो गए? इसे तलाक दो, ऐसे कैसे इसको यहाँ से जाने दोगे? निकाल बाहर करो उसको तलाक देके। अरसलान मेरी। तुम यहाँ क्या खड़े हो? निकलो यहाँ से।
बेशरम कहीं का। अरसलान, दरवाजा खोलिए। अरसलान, मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलिए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरसलान। लुबना, निकले मेरे कमरे से। मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूँ। देखो लुबना, तुमने जो ऊपर देखा वैसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वहम है। ना ही मैं ऐसा हूँ, ना ही भाभी ऐसी है। वो तो मुझे भाई के नहीं सुनने मुझे आपके कोई झूठ। चले जाएं यहाँ से। देखो लुबना, मेरी बात का एतबार करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी कंडीशन का सोचो, हमारे होने वाले बच्चे का सोचो प्लीज। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़, वरना मैं मर जाऊंगी। मम्मी आप क्या कर रही हैं? तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? निकाल के बाहर कर रही हूं उसको यहाँ से। 4 कपड़ों में आई थी, उसी 4 कपड़ों में उसको यहाँ से निकाल रही हूँ। बेशरम बेगैरत लड़की है। मम्मी क्या हो गया है आपको? देख लिया तुमने माँ बाप की बात ना मानने का क्या नतीजा निकला। करो तुम और भुगते हम। अब खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ जाकर बड़ा बैग लेकर आओ। वाह रे वाह सामिया, तुमने हमें कुछ करने का तो मौका ही नहीं दिया। सब कुछ तो तुमने ही कर दिया। क्या किस्मत पाई है फातिमा, वाह। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या फुर्तियां। इतनी फुर्ती तो तुमने जिंदगी में कभी घर के किसी काम में नहीं दिखाई है। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो किसी भी बहाने से हमारे घर वापस लौटे, और आपका बेटा तो उसका सामान देख देख के उदास रहेगा। अच्छा काम करो, अरसलान से कहो ये सामिया का सारा सामान जो गाड़ी में रखे, और सामिया सामने टेरेस बैठी रो रही है, उसे नीचे लेके आओ। नहीं, अरसलान को छेड़ने की क्या जरूरत है? ये काम तो मैं और आप मिलकर कर सकते हैं ना। अरसलान कहाँ है? ऊपर से लुबना, उसने रो धो के पूरा घर जो सर पे उठा रखा है। मेरा बस नहीं चल रहा है, वरना मैं सामिया के साथ साथ इस दूसरी वाली को भी चलता करूं। बहुत ही अजाब है वैसे ये हमारे सरों के ऊपर। तुम सिर्फ एक काम करो, जाके सामिया को टेरेस से लेके आओ। मैं इतनी देर में सारा सामान जो है ना गाड़ी के अंदर लेके जाता। हाँ जाओ, सामिया के पास जाओ, जल्दी करें। चलो निकलो। मम्मी प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मम्मी प्लीज, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। आप प्लीज फुरकान से पूछ ले। मम्मी मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। अरे मैं इससे क्या पूछूं? पहले तुमने मेरे अरसलान को अपना दीवाना बनाया, उसके बाद इसको अपने पीछे लगाया। बीबी, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। अभी तो तुम्हें मैं घर से निकालूंगी, उसके बाद तलाकनामा तुम्हें पहुंचवाऊंगी। फुरकान प्लीज मम्मी को बताओ हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। मैं घर नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फुरकान प्लीज। तुम्हारी जैसी औरत का मेरे घर में कोई काम नहीं है। निकलो मैं कहती हूँ। मम्मी, फुरकान प्लीज आप मम्मी से बात करें। फुरकान
आ रही हूँ। कौन है इस वक्त? साम्या, अकेली आई हो बेटा? अरसलान नहीं आया तुम्हारे साथ? साम्या, क्या हो गया बेटा? रो क्यों रही हो बेटा? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे रात तक दिया अखियां चैन ना सुना मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने कोई बात नहीं सुनी। मम्मी ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई कसूर नहीं था, कुछ नहीं किया था। किसी ने कुछ नहीं सुना। मम्मी हमेशा से ऐसे करती आई है। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, सब ठीक है? सुबह के 10 बज रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज मैं अपने बॉस की खिदमत करूंगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। अरसलान एक्चुअली ऊपर रूम में है। What? Are you out of your mind? वो बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा था। घर में कोई झगड़ा हो गया इसलिए आ गया। लेकिन यहाँ क्यों फरिया? अगर घर में लड़ाई हुई थी तो किसी दोस्त के घर चला जाता या फिर होटल में रूम लेकर रात गुजारता। हमारे घर पर क्यों? और तुम भी उसे अपने ही कमरे में? मामा प्लीज, इंसान जब खुश होता है तो उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और जब उदास होता है तो उनके पास जो उनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। वैसे भी इट्स नॉट अ बिग डील। आप बस एक काम करें, अरसलान उठने ही वाला होगा, हमारे लिए नाश्ता बनवा दें प्लीज। थैंक यू। अगर बेगैरती पर अवार्ड्स बांट रहे होते ना तो नंबर 1 का अवार्ड मैं शहजादी को देती। क्यों? अब क्या हो गया? सारा दिन इस घर में दंदनाती फिरती है, उसका अपना घर नहीं है क्या? देखो, एक बात है, जब तुम इस घर में नहीं थी ना तो जैन को और पूरे घर को शहजादी ने संभाला होता। हाँ, लेकिन अब तो मैं वापस आ गई हूँ ना, मैं अपने घर को खुद ही संभाल लूंगी। उससे कहिए जाए अब यहाँ से। अजीब औरत है, पता नहीं कैसे लोग हैं, रिश्तेदारों के घर में इतना दिल लग जाता है कि टिक कर ही बैठ जाते हैं। तो उसकी शादी होने वाली है ना, उससे कहिए जाए अपने घर और अपने काम निपटाए। अरे 2-4 दिन में चली जाएगी ना वो। देखो मेहमान है, मेहमान को टोकते नहीं है, वरना रहमत घर से चली जाती है। हाँ, बरकत भी खत्म हो जाती है। इस तरह के मेहमान सरापा जहमत होते हैं। आप भूल सकते हैं उसकी मकारियां, लेकिन मैं नहीं। अच्छा चलो ना,
माफ कर दो बेचारी को। ऐसा करते हैं कि आज तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं, बहुत दिनों से मेरी भी मुलाकात नहीं हुई, तुम्हें छोड़ता हुआ दुकान पर निकल जाऊंगा। हाय अल्लाह अकबर, मैं तो जब से यहाँ आई हूँ अम्मी को तो भूल ही गई हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अम्मी को कौन भूलता भला, शुक्र है अम्मा। तुम जाओ ना, जाके तैयार हो, जल्दी करो, आज अम्मी के घर ही जा रहे हैं ना, इसमें तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है, चलिए। कब मेरी आजमाइशें खत्म होगी अल्लाह, मदद फरमा। दो औरतें फंस गया हूं मैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठने का इरादा नहीं है क्या? गॉड, इतना ज्यादा सो गया मैं, तुमने जगाया क्यों नहीं मुझे? रात को तुम्हारी हालत ही इतनी अजीब हो रही थी, मैंने सोचा चलो सोने देते हैं। We don't have to talk about this. जब तुम कंफर्टेबल हो गए तब हम बात कर लेंगे। अच्छा लिसन, मम्मा ने नाश्ता लगा दिया है, लेट्स गो। फुरकान और सामिया के बीच में कुछ चल रहा है। What? Like a love affair? कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।